राखी राठौर जी, पीएम की लोकप्रियता के सहारे चुनावी मैदान में उतरना पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी को भारी पड़ा है। जब आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार या दावेदार बुरी तरह से फेल हुए हैं, तो सिर्फ पीएम की लोकप्रियता पर अब विधानसभा चुनाव हम जीत जाएंगे, ये आत्मविश्वास नहीं, अति आत्मविश्वास कहलाएगा। ऐसे में क्या वसुंधरा राजे का चेहरा, हालांकि आप लोगों ने टिकट अब उनको दे दिया है, उनके करीबियों को भी दे दिया है, लेकिन उनका चेहरा नहीं रखने की वजह सामने यही है कि उनकी लोकप्रियता गिरती चली जा रही है? देखिए अंजना जी, जब हम बात करते हैं कि इन चुनावों में हम लोग प्रधानमंत्री जी के चेहरे के साथ में चुनाव में जाएंगे, तो उस चेहरे के साथ में उस विजन की मैं बात करना चाहूंगी, उस विचारधारा की बात करना चाहूंगी जिसके माध्यम से जनता के बीच में जाते हैं। वो विचारधारा जिसमें राष्ट्र प्रथम की बात हो, नेशन फर्स्ट की बात हो। मैं बताना चाहूंगी 2004 से लेकर 14 के बीच में जिस तरह से हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला था, 2014 के बाद से जिस तरह से हमारे देश ने विकास किया, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है, और लगातार जिन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत थी, चाहे नल की बात करूं, चाहे शौचालय, चाहे घर पे छत की बात करूं, इन चीजों को एड्रेस हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। तो एक विजन की बात हम करते हैं जब प्रधानमंत्री जी के चेहरे की बात करते हैं, जिससे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। ऐसा नहीं हो कि अगर 1 रुपया रवाना हुआ तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचा और 85 पैसे बीच में ही खा लिए गए। उस भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, उस परिवारवाद की और उस तुष्टीकरण की जिसकी नींव लगातार 2004 से लेकर के 14 के बीच में, और मैं कहूं कि जब से आजादी हुई है तब से चलता रहा। तो इन 3 चीजों को हटाने का काम जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने किया है, जनता का विश्वास हमारे साथ होगा और इसी विचारधारा के साथ में हम इन 5 राज्यों के अंदर चुनाव में जाएंगे। ठीक है, आपके पास अब आते हुए सुप्रिया जी, आप लोगों का क्या गेम प्लान है? क्या कमलनाथ को फुल प्रोजेक्शन आप लोग कर रहे हैं एज सीएम? क्योंकि वहां पर दिग्विजय जी और कमलनाथ जी के बीच में ठन गई है, यहां पर ठनी हुई है पहले से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, लेकिन कम से कम यहां कोशिश दिख रही है सचिन पायलट की तरफ से कि वो जो परेशानियां हैं वो खुलकर सामने नहीं आए। ऐसे में आपको लगता है कि जो पॉपुलैरिटी वाला फैक्टर है वो गहलोत का या कमलनाथ का या फिर वहां पर बघेल साहब का, ये आपका बेड़ा पार लगाएगा? मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन पूरे श्रद्धा, पूरे सम्मान के साथ मुझे ये जो आपने आंकड़े बोले ये अनसाइंटिफिक लगते हैं। और अनसाइंटिफिक इसलिए क्योंकि इसमें पहले ही बोल दिया गया कि इस पर विधानसभा चुनाव की बात मत की जाए। हम तो 5 राज्यों की बात कर रहे हैं, आप लोग मोदी जी के चेहरे की बात कर रहे हैं, तो क्रमवार तरीके से बात कर लेते हैं। मोदी जी ने तो यही चेहरा हिमाचल में दिखाया था और कहा था कि ये मेरा दूसरा घर है, मेरे चेहरे पर वोट दीजिए। ढूंढो तो जाने, वहां पे भी मुख्यमंत्री को ढूंढा जाता था होर्डिंग्स में। वही काम कर्नाटका में हुआ था, चाहे बोम्मई जी हो चाहे येदियुरप्पा जी हो, घर बिठा दिए गए थे, चुनाव मोदी जी खुद लड़ रहे थे। जब मैं मध्य प्रदेश पहुंची तो मुझे लगा होर्डिंग को देख के कि हो सकता है मोदी जी का मन मचल गया हो और वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हो। यही हाल कभी कभी मुझे राजस्थान में भी नजर आता है। तो आप अपनी लोकल लीडरशिप को घर भले बिठा दीजिए, लेकिन असलियत यह है कि आज मोदी जी के चेहरे को नकारा जा रहा है और प्रचंड रूप से नकारा जा रहा है। हिमाचल ने नकारा, जो दूसरा घर था, कर्नाटका ने नकारा, जहां पर हर तरह की बात प्रधानमंत्री ने कही, और अब मध्य प्रदेश जाकर शिवराज सिंह चौहान जी का मंच से नाम ना लेना। आपको लगता है आपके सारे पाप 18 साल के धुल जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं धुलेंगे। जनता समझती है, जनता जानती है और जनता ये भली भांति बूझती है कि सरकार जो मध्य प्रदेश की रही है, सरकार जो बाकी जगहों की रही है, उस पर वोट पड़ेगा। क्या किया मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में 18 साल का शासन था, कर्जा लाद दिया। मध्य प्रदेश में 18 साल का शासन था, बेरोजगारी है। हमने क्या किया? हमने राजस्थान में 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना लाए, जो विश्व में सबसे अच्छी है। हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में 2500 पर धान खरीद रहे हैं, जो पूरे देश में कहीं नहीं खरीदा जा रहा। मोदी जी ने रोना बनने की कोई कीमत नहीं छोड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों में ये थोड़ा सा मुझे अनसाइंटिफिक, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लगता है, क्योंकि पॉपुलैरिटी का एक्सट्रापोलेशन यहां हो नहीं पा रहा है। चुनाव इस बात के गवाह है, पहली चीज। और अंत में मैं एक बात यह जरूर कहूंगी कि राजस्थान में लच्छेदार बात करना एक चीज है। अरे राजस्थान में इनके जो सांसद और मंत्री लोग चुनाव लड़वाए जा रहे हैं, या मध्य प्रदेश में जो कहते हैं हम तो बड़े नेता बन गए थे, हमें तो हेलीकॉप्टर से प्रचार करना था, कहां चुनाव मैदान में उतार दिया गया। एक साजिश समझ में आती है कि एक पूरी खेप को खत्म कर देने की। राजस्थान में तो इनके कुछ शिरोमणि है जो घर से ही नहीं निकल पा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। एक बात कह के अपनी बात का अंत करती हूं, ये परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार की बातें बंद कर दीजिए। भ्रष्टाचार ऐसा था कि कर्नाटका में आपको सुई पटक सन्नाटा नजर आया। भ्रष्टाचार ऐसा है शिवराज सिंह की चौहान की सरकार में कि एक लड़की को बोला जाता है कि अबोध बच्ची को कि पैसा दिया जाएगा, सहायता दी जाएगी। 1500 रुपए देते हैं शिवराज सिंह चौहान जी,
और नैतिकता तो आपकी ऐसी है कि आपने हर पैतरा आजमा लिया, लेकिन आप एक प्रबल विपक्षी नहीं बन पा रहे, न छत्तीसगढ़ में न राजस्थान में। मध्य प्रदेश में आपने चोरी की सरकार बनाई है और उसकी सूद समेत जनता जवाब जरूर देगी। ठीक है, कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह पर आपने कुछ नहीं आपने बोला। बोला, हाँ, सेकंड राउंड अगर आप चाहिए तो मैं उसका जवाब दे इसके देती बाद हूं। आ जाएंगे डेटा। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार अनुराग जी से हो जाए इसका डेटा पर संजय जी अपनी बात कह लें। अनुराग जी, दिग्विजय सिंह आप लोगों के लिए बैटिंग कर रहे हैं कि अखिलेश वखिलेश बोल दिया कमलनाथ ने, वो अच्छा नहीं है। अच्छा ये समझाइए, आप लोगों को तो साथ मिलकर चुनाव लड़ना था, मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकना था, ऐसे में जेडीयू और समाजवादी पार्टी क्यों चुनावी मैदान में उतर रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को बनाने में अच्छा लग रहा है। सवाल यह है कि हर दल अपना अपना, हर एक का दल है। हमारी मतभेद हो सकते हैं क्योंकि विचारधाराएं अलग अलग है, पार्टी अलग अलग है, लेकिन मनभेद नहीं है। आप लोग को लगता है ऐसा है बीजेपी को कि इनके मनभेद हो गए हैं। भाई हम ज्वाइंट फैमिली वाले लोग हैं, जब चार भाई एक साथ मिलके रहते हैं तो थोड़ी सी उनमें बात की खटपट हो सकती है, लेकिन वो बाहर से देख के बड़े खुश हो रहे हैं, देखो 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 उनकी लड़ाई हो रही है। लेकिन सुबह देखते हैं कि वो चारों लठ लेके एक साथ खड़े होते हैं जब बाहर वाला कोई आ जाता है। हम राष्ट्र के मुद्दों पर एक साथ हैं। जब आप देखोगे यहां लोकसभा का चुनाव होगा तो एक साथ खड़े दिखाई देंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का हाल अब ये हो गया, अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे, खासकर चंबल संभाग में या बुंदेलखंड इलाके में जाएंगे, तो लोगों से पूछो कि भैया इस बार जो वोट हो रहा है तो तुम किन्हें वोट दोगे, तो कहेंगे हाउ बोल देते हैं। बोले बीजेपी को वोट दोगे, हाउ मतलब जाओ, देना ही नहीं है। और पूछो अगर समाजवादी को वोट देना है, विपक्ष को, हाँ महंगाई बेरोजगारी तो ज्यादा है, अब हम विचार समाजवादी को देंगे। बोलते हैं ऐसे ही कि महंगाई बेरोजगारी ज्यादा है, अब हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी का नाम ले तो पता क्या बोलेंगे, बीजेपी पूछा क्या दद्दा बीजेपी वोट दोगे, हाउ मतलब निकल लो यहां से। वो तो ठीक है कि वो निकल लो, लेकिन कमलनाथ को देंगे कि अखिलेश बाबू के नाम पे देंगे? देखिए, जहां पे जिनकी मजबूती है, हम जहां मजबूत हैं, जाहिर सी बात है जनता हमें चुनेगी। जहां कांग्रेस हमारे साथी है, जहां वो मजबूत हैं, उनको जनता चुनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराएगी ये तय है। हारना तो भारतीय जनता पार्टी को ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का नाम तो नहीं बता पाती, अपने जो उन्होंने जो काम किया 18 साल में वो नहीं गिना पाती, लेकिन हमारी बातों को लेकर वो चर्चा में बने रहना चाहती है। मेरा तो सीधा सा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, आपने 18 साल में क्या काम किया है, कम से कम गिनाओ तो सही। आपने क्या काम किया मध्य प्रदेश के अंदर में? आप गिनाने को क्यों नहीं तैयार हो? आप क्यों नहीं अपनी वहां के जो काम किए उससे गिनाने से भागते क्यों हो? आप हमारे ऊपर तो वार करते हो, लेकिन आप जनता की समस्या की मैं आपने समाधान के लिए 18 साल से लगातार सरकार आपकी है, कौन कौन से काम किए गिना दीजिए। आप राखी जी को बोलिए गिना दे, हाँ इन्होंने काम किया। सरकार जैसी चुनाव आते हुए इन्होंने ईडी को जरूर छोड़ दिया है। ये पेपर लीक पे आज ईडी राजस्थान में भेज रहे हैं। अरे पेपर लीक को तो यहाँ समझो कम से कम 12 साल हो गए, आपने क्यों नहीं उसके पहले इंक्वायरी की? किसने आपको रोका था 12 साल पेपर? अच्छा, पेपर लीक पे आपको इतनी इंक्वायरी करनी है तो मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, आप इंक्वायरी क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, क्यों नहीं आप उसके पे वहां पे छापा डालते? कमाल है, सारे छापा आप वहीं डालोगे जहां विपक्ष की सरकार है, और जहां सत्ता पक्ष की सरकार है वहां पे इनके पेपर लीक पे छापा नहीं डालेंगे। ये तो पहली बार इस देश के अंदर में देखने को मिल रहा है कि आप विपक्ष को टारगेट करती है सरकार, और एजेंसियों का दुरुपयोग करना सरकार बंद कर दी। अब जनता अच्छी तरह जान चुकी है कि चुनाव आते ही आप क्या क्या करना चाहते हैं, और जनता इस बार आपको हाउ कर देगी। ठीक है।